मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। सफ़र में दिल्ली चला गया, अजमेर चला गया, बगदाद चला गया, उस पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मुसाफिर पर कुर्बानी वाजिब नहीं है। मुसाफिर पर ईद और बकरीद की नमाज वाजिब नहीं है। तो जो नमाज वाजिब है उस नमाज के लिए और भी मसले हैं। जो बिल्कुल सख्त देहात में रहता है उस पर ईद बकरीद की नमाज वाजिब नहीं है। जो वाजिब है, फर्ज नहीं है, जो नहीं पढ़ेगा तो उतना बड़ा गुनहगार नहीं होगा, उसके लिए लड़ाई है, उसके लिए झगड़ा है, उसके लिए आलिमों से लड़ना है। जबकि आलिम नाइबे रसूल होते हैं। आलिम अपने बाप और अपने दादा की बात नहीं कहते हैं, आलिम कुरान हदीस की बात सुनाते हैं। इसलिए आलिम दीन का सम्मान, उसका एहतराम माँ बाप से भी बढ़ के है। इसलिए बढ़ के है क्योंकि उससे दीन वाबस्ता है। अगर कोई आलिम दीन की तौहीन करता हो कि आलिम दीन ये झूठ बोलते हैं, मालूम है अगर ऐसा अपमान किया तो उसके ईमान के लूटने का अंदेशा है, उसके काफिर हो जाने का चांस है। क्यों? अगर दिमाग में यह बात बैठी हुई कि आलिम झूठ बोलता है, आपने अपने बच्चों को बता दिया कि आलिम झूठ बोलते हैं, आलिम के चक्कर में मत पड़ना। आलिम मेंबर रसूल पर खड़े हो कि कुरान पढ़ रहा है, मगर आपका बच्चा बोलेगा कि ये झूठ बोल रहा है। ये कुरान बोलेगा और आप कहेंगे झूठ बोल रहा है। ये हुजूर की हदीस पढ़ेगा और आप सोचेंगे कि ये झूठ बोल रहा है। तो हुजूर की हदीस झुठलाने का वबाल, ईमान खतरे में है। ये आलिम कुरान पढ़ेगा, आप बोलेंगे ये झूठ बोल रहा है। तो कुरान का इनकार किया, झुठलाया, सीधे जहन्नमी हो गए, सीधे काफिर हो गए। इसलिए अगर नेता के बारे में दिमाग में ये बात बैठी हुई कि नेता झूठ बोलता है तो आप काफिर नहीं होंगे। नेता भले ही सच बोले कि मैं सड़क बना दूंगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि झूठ बोलता है, तो इससे आपका ईमान नहीं डगमगाएगा। लेकिन अगर आलिम दीन के बारे में अगर दिमाग में यह बात बैठ गई कि झूठ बोलते हैं और ये आलिम कुरान पढ़ रहे होंगे और आप कहते होंगे कि झूठ बोल रहा है, सीधे ईमान खत्म हो जाएगा। आलिम रब्बानी नाइब रसूल होते हैं, नाइब पैगंबर होते हैं, इनका एहतराम ज़रूरी है। और जो नाइब पैगंबर हैं उसको भी नाइब पैगंबर बन के रहना चाहिए। उसको भी बताना चाहिए समाज को कि मैं नाइब पैगंबर हूँ। मुसीबतों पे सब्र करे, लोग उसे दीन की तबलीग की राहों में गालियां दें, सरकार की सुन्नत को दिमाग के सामने रख कर सब्र करना चाहिए। अकाली सलाम की सादगी, सरकार दो जहां सलाम का उम्मत को दीन की तबलीग करने की जो फिक्र 24 घंटे रहती थी, वो फिक्र भी दिमाग में रहनी चाहिए। इमाम बहैसियत मुलाजिम नहीं रहना चाहिए कि मेरी सर्विस और मेरी नौकरी है। नाइब रसूल इमामत करे, मगर वो मुबल्लिग दीन बन की हैसियत से करे कि हम इस्लाम के मुबल्लिग हैं। ऐसा नहीं कि 10 नमाजी बना तो फितना पैदा हो जाएगा और जब तक 2 नमाजी हैं तब तक ही अमन और सलामती के साथ हैं। रमज़ान के दिन में नमाजी बढ़ जाते हैं, फितना बढ़ जाता है, इसलिए नमाजी नहीं बढ़ें, यही 2 जुम्मन रहे, ठीक है। यह सोच घटिया किस्म की सोच है। यह सोच उसकी है जो इमामत को बहैसियत नौकरी देखता है, ताकि 2 ही आदमी रहे, ताकि मेरी नौकरी बची हुई रहे। और वरना 10 नमाजी बनेंगे, 10 तरह की बात बनेंगे, मेरा रहना मुश्किल हो जाएगा। नहीं, जब आप नाइबे पैगंबर हैं तो आपके दिल और दिमाग में भी वही सोच होनी चाहिए जो एक नाइबे रसूल की होती है, ताकि लोग आपको देखकर दीन सीखें। आपकी बात, आपका कैरेक्टर, आपका किरदार, आपका रहन सहन सब कुछ देखें। बुजुर्गान दीन को लोगों ने गालियां दी, लोगों ने घर से बाहर निकाल दिया। उस तरह की मुसीबतें आज तक हमारी ज़िंदगी में नहीं आई हैं। हम लोग तो फातिया पढ़ते हैं तो वहाँ से नजराने मिलते हैं, हम लोग खिताब करते हैं नजराने मिलते हैं, हम लोग नमाज पढ़ाते हैं नजराने मिलते हैं, हम लोग दूसरों को कोई हज की ट्रेनिंग देते हैं नजराने मिलते हैं। वहाँ लोगों को हक समझाते थे, गर्दनें कट जाती थी। लोगों को हक बताते थे, झूठ से रोकते थे, वहाँ उनको मारा जाता था। लोगों को हराम काम से रोकते थे, लोग उनको गालियां देते थे। कहते थे शराब मत पियो, लोग उनको मारने दौड़ते थे। वो बड़े बड़े बुजुर्ग जिन्होंने ख्वाब में अल्लाह का दीदार किया, जलालुद्दीन स्यूती रदी अल्लाह ताला, उनको बहुत सारे लोगों ने पकड़ करके पानी के गटर में डाल दिया। वो जिनकी तफसीर आज पूरी दुनिया में पढ़ी जा रही है, जिनकी जो साहिब तसानीफ कसीरा हैं, जिन्होंने बेशुमार किताबें लिखी हैं, इतना बड़ा राइटर इस्लामिक हिस्ट्री का, लोगों ने उनके साथ ये सलूक किया कि उनको गटर में डाल दिया। इमाम गज़ाली जैसा आदमी जो बहुत बड़े सूफी, बहुत बड़े ज़बरदस्त मुहक्किक, बहुत बड़े मुहक्किक और मुदक्किक, जिसका कोई जवाब नहीं है दुनिया में,
इमाम गज़ाली की किताबें आप उठा के देखें और आज भी ऐसा महसूस होता है जिस किताबों के मुताले के वजह सीने का जंग साफ हो रहा हो, जैसे कि दिमाग की सारी गिरहें खुल रही हों। आप उनकी किताबें पढ़ के इह्या उल उलूम शरीफ जो मास्टरपीस है, जो उनकी शाहकार तसनीफ है इह्या उल उलूम, अरबी ज़बान की किताब पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, मगर मालूम है उसी इह्या उल उलूम शरीफ को लोगों ने आग लगा दी। उसमें इमाम गज़ाली पर कुफ्र के फतवे लोगों ने लगा दिए। उस इह्या उल उलूम जो मास्टरपीस, जो उनकी सैकड़ों किताबों में सबसे शाहकार किताब है, सबसे जबरदस्त किताब, उस किताब को लोगों ने उसमें आग लगा दी और इमाम गज़ाली पर कुफ्र के फतवे लगा दिए। इसका मतलब यह रहा कि जो जितना ज्यादा दीन की खिदमत करता है उसको उतनी ही तकलीफें सहनी पड़ती, तकलीफें उठानी पड़ती। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देख लें, उनसे बड़ा कौन हो सकता है? रसूल पाक का चहीता नवासा, जिनको अकाली सलाम ने जिनकी पेशानी को बोसा दिया हो, जिनके लुआब दुहन को, जिनको अब सरकार तो जान, जिसके होंठ को चोसा हो, जिसको अपने कांधे पे बिठाया हो, जिसकी बेपनाह मोहब्बतें मुस्तफ़ा की जिनके साथ रही हैं, लेकिन देख सबसे खतरनाक ढंग से उन्हीं को तकलीफ पहुंचा के कलमा पढ़ने वालों ने यहाँ तक कि भूखा प्यासा रह के उनकी गर्दन काट दी। जो जितना ज्यादा दिन की खिदमतें करता है और जितनी ज्यादा आजमाइशों से उनको गुजरना पड़ता है, यही उसकी मकबूलियत की दलील होती है। इसलिए नाइबे पैगंबर का सम्मान आपको करना है कि ये मेरे आलिम हैं, ये मेरे इमाम हैं, ये मेरे मदरसे के मुदर्रिस हैं, ये मेरे मकतब के मुंशी हैं, ये हमारे मजहबी रहनुमा है। साफ लफ्ज में आपको उसी हैसियत से उनकी खिदमत करनी है कि मेरे नबी की बात बताने आए, ये मेरे नबी की बात समझाने आए, ये हमें कुरान हदीस बताते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाने वाला 2 रुपया कमाने का तरीका सिखाते हैं और ये हमारे दीनी रहनुमा कुरान हदीस बताकर हमें जन्नत का रास्ता दिखाते हैं। अगर मैं 2 पैसा कमाऊं तो वो पैसा इसी दुनिया में काम आएगा, लेकिन अगर मैं आलिम की बात पर अमल करूं तो जहां हमें सदा रहना है, जहां 60 साल 70 साल नहीं, 60-70 साल इस दुनिया में रहना है, और जहां मरने के बाद सदा रहना है, खरबों साल, अरबों साल, महासंख्यों साल, बेगिनती साल, जहां मौत ही नहीं है। मौत इस दुनिया में है, 80-90-100 साल के बाद मरना ही मरना है, मगर मरने के बाद जो जिंदगी है वहां मौत ही नहीं है, वहां सदा रह रहा है, वहां मौत को ही ज़बह कर दी जाएगी। अब जहन्नमी जहन्नम में सदा जलता रहे, जन्नती जन्नत में हमेशा रहे। अब वहां पे कोई दूसरी जिंदगी नहीं, वही जिंदगी है। अब उस जिंदगी, वो जिंदगी जो खरबों साल की, महासंख्यों साल की है, असल में आराम वहां का, असल में राहत वहां की, असल में तकलीफ वहां की। इसलिए मोमिन होने के नाते अगर आखिरत के दिन पे बंदा ईमान लाता है तो इस दुनिया में उसका जीना आसान हो जाएगा। इस दुनिया में उसके लिए बर्डन और बोझ महसूस नहीं होगा। यहाँ रहना बोझ उसके लिए होगा जो इसी जिंदगी को सबसे बड़ी जिंदगी समझता है। दुनिया में जीना टफ उसके लिए है जो इसी की राहत को सब सारी राहतें समझता है, जो इस दुनिया की तकलीफ से घबरा जाता है और इसी तकलीफ से बचने के लिए वो फराइज़ व वाजिबात को तर्क कर देता है। इस दुनिया का आराम हासिल करने के लिए वो हराम व हलाल की तमीज़ खो बैठता है, उसके लिए जिंदगी बोझ बन जाती है। वही इस दुनिया की तकलीफों से झुंझला के जहर खा लेता है, वही इस दुनिया की तकलीफों से झुंझला के अपने बाल बच्चों समेत आग में कूद जाता है। आए दिन अखबारात में इस तरह की खबरें आती हैं कि फलां साहब अपने 4 बच्चों समेत कुआं में कूद गए, फलां साहब अपने बदन में आग लगा ली और अपनी बीवी और अपने 2 बच्चों के बदन में भी आग लगा दिया, फलां साहब वो फांसी के फंदे पे लटक गए, लटकने से पहले अपने 4 बच्चों को छुरी से ज़बह कर दिया। ये आए दिन अखबारात में इस तरह की खबरें आती। क्यों साहब? वो अपने बाल बच्चों को तकलीफ से बचाने के लिए उसको ज़बह कर दिया ताकि ये बाल बच्चे कल मखरूज ना बन जाए, ये बाल बच्चे रिश्तेदारों पे डिपेंड ना हो जाएं, ये हमारे बाल बच्चे दूसरों के मोहताज ना हो जाएं, इसलिए चलो मैं तो मर ही रहा हूँ, अपने दोनों बच्चों को ज़बह कर देता हूँ ताकि मेरे बच्चे भीख नहीं मांगे। ये सारा काम वो करता है जिसको अल्लाह पर यकीन नहीं होता, जिसको आखिरत के दिन पे मरने के बाद की दुनिया पे यकीन नहीं होता। लेकिन मुसलमान तरह तरह का कष्ट उठाता है, परेशानी उठाता है, खाने की तकलीफ, पीने की तकलीफ, घर बार की तकलीफ, इलाज की तकलीफ, मगर वो कभी जहर नहीं खाता,
मगर वो कभी भी अपने बाल बच्चों समेत खुदकुशी की दुनिया में कदम नहीं रखता, क्यों? वो जानता है कि दुनिया की तकलीफ आर्जी है, दुनिया की तकलीफ, सारी तकलीफें फानी है। यहाँ का आराम भी आर्जी है, यहाँ की तकलीफ भी आर्जी है। यहाँ का आराम भी आर्जी है। जब मैंने खूब कमाया बंबई में और साहब 50 घर बनाया 50 कमरे का, लेकिन 60-70 साल के बाद, मरने के बाद, सारा घर छोड़ करके